और आज बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे देखने के बाद डर दिमाग में नहीं, सीधे दिल में बैठ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक वायरस की नहीं है, ये कहानी है दुनिया की दो सबसे खतरनाक चीजों की, मौत और डर। महामारी फैलने के दूसरे ही दिन लंदन और टोक्यो में लोग अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं। चक्कर, कमजोरी, उल्टी और कुछ ही घंटों में मौत। एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक आम इंसान, उसकी पत्नी नेहा मेहरा बिजनेस ट्रिप से लौटती है उसी वायरस के शुरुआती सिम्टम्स के साथ, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। चौथे दिन सुबह नाश्ता बनाते समय नेहा अचानक बेहोश होकर गिरती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अर्जुन अभी संभल भी नहीं पाता कि उसका बेटा भी उसी वायरस से मर जाता है। पांचवें दिन केसेस एक्सप्लोजन की तरह बढ़ने लगते हैं। यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट को समझ आ जाता है कि आउटब्रेक अब कंट्रोल से बाहर है। अर्जुन को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट मानकर क्वारंटीन कर दिया जाता है। उसकी बेटी रिया घर लौट आती है, लेकिन पिता और बेटी मिल भी नहीं सकते। साइंटिस्ट्स वायरस पर काम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम यह है, ये वायरस हर सेल को मार देता है। लैब कल्चर पॉसिबल ही नहीं। 12वें दिन पहली पॉजिटिव न्यूज आती है। एक बुजुर्ग साइंटिस्ट अपने पर्सनल लैब में वायरस ग्रो करने में कामयाब हो जाता है। टेक्निकली ये इलीगल था, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद कोई सवाल नहीं पूछता। ग्लोबल केसेस 80 लाख पार कर चुके होते हैं। उसी दौरान पता चलता है अर्जुन इन्फेक्टेड था, लेकिन अपने आप ठीक हो गया। वो इम्यून है। डॉक्टर्स बताते हैं उसके ब्लड से सीरम बन सकता है, लेकिन ग्लोबल सोल्यूशन सिर्फ वैक्सीन है। 14वें दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो जाता है। सिटीज सील कर दी जाती हैं। नर्सें स्ट्राइक पर चली जाती है। पॉलिटिशियंस की फैमिलीज पहले ही सेफ जगह भेज दी जाती है। और तभी सामने आता है एक फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। कैमरा के सामने वो खुद को इन्फेक्टेड बताकर एक हर्बल मेडिसिन पीता है और दावा करता है कि वो ठीक हो गया। असल में वो कभी बीमार था ही नहीं। पैनिक फैलता है। ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। रायट्स होते हैं। मेडिकल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स लूटे जाते हैं। लाइव डिबेट में गवर्नमेंट उसे एक्सपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा गवर्नमेंट पर सच छुपाने का आरोप लगाता है। वो R0 की बात करता है। एक इंसान 2 को इन्फेक्ट करता है, 2 से 4, 4 से 16 और कुछ ही समय में हजारों लोग। 21वें दिन वायरस और डेंजरस हो जाता है। डेथ रेट 30%। हर 12 में से एक इंसान इन्फेक्टेड। स्ट्रीट्स खाली है, गार्बेज जमा है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। 29वें दिन डेथ टोल 2.6 करोड़ पहुंच जाता है। 56 फेलियर्स के बाद साइंटिस्ट्स फाइनली वैक्सीन डिस्कवर कर लेते हैं। एक फीमेल साइंटिस्ट खुद पर ट्रायल करती है और वैक्सीन काम कर जाती है। लेकिन सवाल यह है, पहले वैक्सीन किसे मिले? ऑफिशियल सबसे पहले वैक्सीनेटेड होते हैं। बाकी जनता के लिए लॉटरी सिस्टम होता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। इसी केओस में वायरस की ओरिजिन सामने आती है। जंगल काटा जाता है। बैट्स अपना हैबिटेट खो देती है। वायरस पिग्स तक पहुंचता है। शेफ इन्फेक्टेड होता है। नेहा उसी शेफ से हैंडशेक करती है और महामारी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा आयरनी ये है, वो बुलडोजर उसी कंपनी का था जिसमें नेहा काम करती थी।